प्रिय स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्पंदना का दूसरा पाठ संघ शक्ति, जिसका हमने कुछ अंश पढ़ लिया था। जो संघ शक्ति है, ये पद्म शास्त्री की विश्व कथा शतकम का जो परिच्छेद मित्र लाभ है, उसकी पहली कहानी का अंश हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक पेड़ के नीचे एक शिकारी आता है और कौवा जब प्रातःकाल जागता है तो उसको देखता है। कौवे के मन में एक शंका हो जाती है कि आज अनिष्ट दर्शन होंगे, क्योंकि आज मैंने इस प्रातःकाल शिकारी को देख लिया है। और वह व्याकुल होकर, बेचैन होकर उस शिकारी के पीछे पीछे चलता है। कुछ समय बाद वो शिकारी जो है वो आगे जाकर के कुछ चावल के दानों को बिखेर देता है और वहाँ पर अपना जाल बिछा देता है। इतने में आकाश से एक चित्रग्रीव, जो कबूतरों का कपूतराज है, उसका परिवार आकाश मार्ग से उड़ता वहीं से जा रहा है और वे उस दानों की ओर ललचा जाते हैं। तो उन्हें आगाह करता है वो कपूतराज की बिना विचारे हुए कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आप एक बार जो हैं वो इन पे विचार करें और उसके बाद में मैं देखता हूँ, फिर आप दानों को है ना वो खा लेना। लेकिन एक जो ये सुनकर के एक जो घमंडी जो कबूतर है वो मानता नहीं है और वो बात कह देता है। चलिए अब पढ़ते हैं इससे आगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है सालमली तरुह। गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद सेमल का पेड़ है। नाना दिक देशादाय अगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसति। और अनेक दिशाओं से रात के समय वहाँ पक्षी आकर निवास करते हैं। अतः कदाचित अवसानायाम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायकी चंद्रवशी लघुपत्नक नामा वायस्य प्रबुद्ध है। और एक बार इस प्रकार से रात्रि की समाप्ति पर भगवान कुमुदिनी के नायक चंद्रमा के अस्ताचल शिखर की ओर जाते हुए, अर्थात चंद्रमा के अस्त होते समय प्रातःकाल लघुपत्नक नाम का जो कौवा है वो जागा। वायस्य है, प्रबुद्ध है, कौवा जागा। कृतांतम इव दित्यम आयांतम व्याधम अपश्यत। और दूसरी ओर यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोके अचिंत्यत। उसको देखकर सोचा, अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभितम दृश्यति। आज प्रातःकाल सुबह सुबह ही न जाने किसके अनिष्ट दर्शन हो गए हैं, न जाने क्या अनहोनी दिखाएगी। अतः तद अनुसरण कर्मेण व्याकुल चलित है। इसलिए उसका अनुसरण करते हुए व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चलता है। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विक्रिय जालम विस्तीर्णम। और इस प्रकार से शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर जाल फैला दिया जाता है। सहच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है। और वह वहीं छुप कर बैठ जाता है। तस्मिन् ने उसी समय ही चित्रग्रीव नामना कपूतराज स प्रियारो व्येति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोक्य माश है। और उसी समय, तस्मिन एव का मतलब क्या होता है, उसी समय आकाश मार्ग से चित्रग्रीव नामक कपूतराज का सहपरिवार उड़ता हुआ चावलों को देखता है। तत्कपूतराज तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्रति आ है। लुब्धान का मतलब ललचाए हुए लाल, कपोतान कबूतरों को प्रति और आ है कहा।
कुतो अत्र, इसमें संधि कौन सी होगी? कुतो अत्र में कुतः धन अत्र, हमने संधि पढ़ ली है। बता सकते हो आप कौन सी संधि है इसके अंदर? कुतः धन अत्र में इसमें होगी उत्वय विसर्ग संधि, उत्वय विसर्ग। इसमें कौन सी संधि होगी? उत्वय संधि होगी, उत्वय विसर्ग संधि। कुतः अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभवै, इस निर्जन वन में जना नाम निर्जनम का समास विच्छेद होता है, निर्जने का क्या हो जाएगा? जना नाम अभावै। निर्मक्षिकम अव्ययभावी समास हो जाएगा इसके अंदर। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभावी। जना नाम अभाव है, लोगों का अभाव, तो वो क्या हो जाएगा? वो निर्जन हो जाएगा। कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणा नाम संभव है, कि इस निर्जन वन में जहाँ लोगों का बिल्कुल से अभाव है, ऐसे वन के अंदर चावलों का होना संभव कैसे हो सकता है? तत् निरूप्यताम, तत् निरूप्यताम, इसमें हो जाएगा तत् निरूप्यताम, अनुनासिक संधि होगी इसमें। कुछ समय के, इसलिए कुछ समय के लिए रुकिए। भद्र इदम, भद्रम इदम, भद्रम इदम, जब तक मैं भद्रम यानी अच्छी तरह नहीं देख लेता हूँ। उस समय के लिए रुकिए जब तक मैं अच्छी तरह से चारों ओर देख नहीं लेता हूँ। कि कौन कहता है? ये कबूतरों का राजा कहता है। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, पूरी तरह, सर्वथा का मतलब होता है पूरी तरह, न विचारा हुआ कार्य, न अविचारी में न विचारा हुआ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, नए कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। कभी भी पूरी तरह से नए विचारा हुआ काम नहीं करना चाहिए, विचार करके ही पूरा काम करना चाहिए, सोच समझ करके, अन्यथा उसमें विपदा आने की संभावना रहती है। एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः दर्पम आहे, ये बात सुनकर के एक घमंडता से एक कबूतर बोला। दर्पम का मतलब होता है घमंड से, घमंड से कोई कौवा बोला या कहा। क्या कहा? देखिए, ईर्षि घृणी त्वय संतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, परम भाग्योपजेवी च षड एते दुख भागिने हैं। यानी कि इस प्रकार के ये जो 6 प्रकार के जो लोग हैं वो हमेशा दुख के भागी होते हैं। कौन कौन से? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका की दृष्टि से देखने वाला और दूसरों के भाग्य पर अपना जीवन जीने वाला। ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं। ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाला, घृणी का मतलब होता है घृणा करने वाला, त्वय संतुष्ट का मतलब होता है कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, क्रोधनो का मतलब होता है क्रोध करने वाला, नित्य शंकित है यानी हमेशा शंका की दृष्टि से देखने वाला, परम भाग्योपजीवी हमेशा दूसरों के भाग्य पर जीवन जीने वाला। ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुख के भागी होते हैं, यानी हमेशा ये दुखी ही रहते हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते। तो क्या बताया? इसका भावार्थ क्या हुआ?
ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, ईर्ष्या घृणी स्वयं संतुष्ट है, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, ईर्ष्या घृणी तो संतुष्ट है, क्रोध नो, क्रोध करने वाला, नित्य संकित है, हमेशा शंका की दृष्टि से देखने वाला, और दूसरों के भाग्य पर, दूसरों के भाग्य पर अपना जीवन जीने वाला, ये 6 प्रकार के लोग, 6 प्रकार के लोग हमेशा दुख के भागी होते हैं। ये बात कह दी किसने? उस घमंडी कबूतर ने। अब बेचारा कबूतराज क्या करता, परेशान होगी कि उसको क्या बात कह दी गई। तो उसने क्या कहा? उसने कहा ईर्षि घृणी स्व संतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, परम भाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिने हैं। तो क्या बताया कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, यानी कुछ भी उसको दे दिया जाए लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है, कोई ना कोई चीज़ को लेकर के वो अपनी असंतुष्टि है वो जाहिर कर ही देता है। तो कभी संतुष्ट न होने वाला, क्रोध करने वाला, बात बात पर क्रोध करता है। तो क्रोध करने वाला, हमेशा शंका की दृष्टि से देखने वाला और दूसरों के भाग्य पर अपना जीवन जीने वाला, ये 6 प्रकार के जो लोग हैं वो हमेशा दुख के भागी होते हैं। ये बात कही उसे घमंडी कबूतर ने। तो यह अर्थ आपके इसका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका प्रसंग क्या लिखोगे, कहां से आया, क्या आया, वो तो है ही। इसमें सिर्फ और जोड़ना क्या है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना की द्वितीय पाठ संघे शक्ति से लिया गया है। इस श्लोक में
6 प्रकार के लोगों की मनोस्थिति के अनुसार दुख के कारण बताए गए हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। और उसके बाद में ये तो प्रसंग लिखोगे और उसके बाद में ये इसका क्या हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा। ये प्रसंग होगा, इस श्लोक का यही प्रसंग होगा और उसके बाद में ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो यदि ये आपके 4 नंबर का आता है तो इसमें आपके 4 में से 4 जो अंक हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक बात और, यदि व्याकरणात्मक टिप्पणी भी यहां पे करना चाहो आप, तो व्याकरणात्मक टिप्पणी भी अपन कर सकते हैं। जैसा कि इस श्लोक के अंदर व्याकरणात्मक में क्या आया है कि यहां संधि आ गई, सट एते यहां भी संधि आ गई, जसत्व संधि आ गई यहां पे, और यहां पे क्रोध नो नित्य संकित है, क्रोध न है, हो सकता है। तो यहां पर संधि आई है कि प्रस्तुत श्लोक के अंदर, प्रस्तुत श्लोक में पर भाग्य उपजीवी यानी कि गुण संधि तथा सट एते जसत्व संधि का समावेश हुआ है। यदि इतना और लिख दें तो बात क्या, सोने में सुहागा हो जाएगा। इतना लिखते क्या हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। और आपके जो 4 अंक आने वाले हैं ये कोई नहीं रोक सकता। इनके 4 में से 4 अंक आपके आसानी के साथ में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस श्लोक का जो है वो भावार्थ होगा। इस श्लोक का भावार्थ कैसे लिखेंगे, कैसे होगा, तो ये तो अपना हो जाएगा प्रसंग, ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी यानी इसके नीचे लिखेंगे अर्थ के बाद में। 1 नंबर पे ये बात आएगी, 2 नंबर पर ये बात आएगी और 3 नंबर पर ये बात आएगी। ठीक है, ऐसे यदि आप लिखते हैं तो आपके पूरे में से पूरे अंक आ जाएंगे, कन्फर्म आ जाएंगे, कोई काटने वाला नहीं है। तो ये है आपके इस श्लोक का भावार्थ। ठीक है, तो आप देख लें, इसको एक बार लिख लें किस प्रकार से। आपको यदि अभी चालू क्लास में यदि हम लिख नहीं पाते हैं तो इनको आप स्लाइड को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेकर के जो है इतना है वो अर्थ लिख लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ईर्ष्या, घृणा, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका की दृष्टि से देखने वाला और दूसरों के भाग्य पर अपना जीवन जीने वाला है। ये 6 प्रकार के लोग दुख के भागी होते हैं। ये बात कही उसे कबूतर ने। जब ये बात कबूतर ने कह दी तो अब बेचारा वो कपूतराज क्या करता। तो देखिए क्या हुआ, तत् श्रुत्वा कपूतराज से शंकाम च अनादृते सर्वे कपूतः तत्र उपविष्टः। यह सुनकर, तत्श्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, तत् यानी कि वह, यह सुनकर कपोतराज से, कपोतराज की शंकाम च, शंका का, अनादरते अनदेखा करके, सर्वे सभी
कपूता कबूतर तत्र वहां उपविष्टा बैठ गए। क्या हो गया? यह सुनकर कपोतराज की शंका को अनदेखा कर सभी कबूतर वहां बैठ के, कहां पर? उस दानों पर। तो ये सुनकर कपोतराज की बात को अनदेखा करके सभी कबूतर वो वहां पर बैठ गए। ठीक है। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः बभूहु, और अंत में सब, उसके बाद सभी जाल में फंस गए। अनंतरम का मतलब क्या होता है? उसके बाद। अनंतरम का अर्थ क्या होता है? उसके बाद में। सर्वे सभी, जालेन जाल से, बद्धाः फंस या बंद, बभू गए, हो गए। यहां पर भू धातु है, लिट लकार है और बहुवचन है, और अंत में सभी उस जाल के अंदर क्या है? वो फंस गए, बंद हो गए। अनंतरम उसके बाद सभी जाल से बंद या फंस गए। बंद हो गए। अब उनको लगा कि यार कुछ कह रहा था ये जो बड़ा बुजुर्ग जो कहता है वो बात हमेशा क्या होती है? सही। यार ताऊ कह तो सही रहा था यार, आपने गलती कर दी है ना। उनको पछतावा हो गया, उनको कबूतरों क्यों, जब वो फंस गए, जब सिर में लगती है ना तब समझ में आती है कि क्या होता है। ठीक है। अब वो जब फंसे ना तो अब वो बात है ना वो मीठी लग रही है। पहले अपने बुजुर्ग कहते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, तो अपने गुस्सा आता है कि यार ऐसे करें, हमें तो ये काम करना है, अपना मुंह है जो है ना फुलाते हैं। लेकिन जब सिर में लगती है नहीं उस बात का पछतावा होता है या कोई समस्या आती है तो कहते हैं यार पापा ने कहा था ऐसा नहीं करना है, मम्मी ने भी कहा था ऐसा नहीं करना है, या मेरे गुरुजी ने भी कहा था ऐसा नहीं करना है, लेकिन मैंने बात जिद से वो बात काम कर लिया और जिद की वजह से आज मैं इस समस्या में फंस गया हूँ। तब वो माँ बाप और गुरुजी याद आते हैं, है ना। तभी तो यदि कोई समस्या नहीं आती तब तो हाँ मैं देखो मेरे को आप कह रहे थे ना नहीं करना है, मैंने ये कर दिया देखो, हैं। तो हो सकता है कई बार क्या कि शीत लग जाती है, तुक्का लग जाता है, लेकिन बुजुर्ग जो बात कहते हैं कि नहीं करनी है उसके बाद में अपन करते हैं ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, समस्या आने वाले कार्य जब घर वाले या आपके गुरुजन मना कर देते हैं कि नहीं बेटे ये काम नहीं करना है, तो उस काम को कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें समस्या आने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ततः यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, और उसके बाद उसकी बात को सभी ने तिरस्कार किया।
और उसके बाद उस कबूतर ने जो बातें कही थी कि उसकी बात को हमने माना, तो वे सभी उसका फिर तिरस्कार करने लगे, उसको बुरा भला कहने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उनके तिरस्कार को सुनकर के, उनकी बुराई को सुनकर के, चित्रग्रीव उवाच है, चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोष है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ततः यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, इसकी बात वाणी से उसके बाद उसकी बात का सभी ने माना, तो वो उस कवि का जो है सभी उसका तिरस्कार करने लगे, उसको बुरा भला करने लगे। जब उसके तिरस्कार को वो सुन रहा था, तो उसके तिरस्कार को सुनकर के चित्रग्रीव ने कहा, चित्रग्रीव बोला, वाच्य का मतलब क्या होता है, वच धातु है, इसमें भी लेट लकार है और ये एक वचन का रूप है। वाच्य बोला, यह उसके तिरस्कार को सुनकर के, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव बोला, चित्रग्रीव बोला, क्या बोला, न अयम अस्य दोष है, न अयम अस्य दोष है। देखिए एक के अंदर कितने लगा दिए, 1 2 3 पद जोड़ दिए, ठीक ना, इसी को कहते हैं भाषा, इसी को क्या कहते हैं, भाषा। 3 शब्द एक साथ जोड़ दिए। अब संधि विच्छेद जब करना दे आ जाए कि भी इसका संधि विच्छेद करिए, तो कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद, देखिए ऐसे होगा, न अलग है, अयम अलग है और अस्य अलग है, इस प्रकार से इनका क्या होगा, संधि विच्छेद है वो होगा, न अयम अस्य, ठीक है। तो इसमें इसका दोष नहीं है। विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, यानी विपत् संकट के समय, संकट के समय, विपत् काले होना संकट के समय विस्मय आश्रय ही का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुष का लक्षण होता है कि विपत्ति के समय, संकट के समय, संकट के समय विस्मय ही का पुरुष, यानी बुरे व्यक्ति का, बुरे व्यक्ति या कायर पुरुष के लक्षण है, यानी कि वो जब चारों ओर से घिर जाते हैं तो इस प्रकार जो बुरा भला है वो कहने का प्रयास करते हैं। तो विपत्ति के समय विस्मय ही कायर पुरुष के लक्षण होते हैं। तद अत्र, तत् धन अत्र, तदत्र हो गया, ये जसत्व संधि का समावेश हो गया यहाँ पर। तदत्र धैर्यम अवलंबे, धैर्य का सहारा लेकर के, प्रतिकारश्चय चिंत्यमान है, इससे निकलने का प्रयास है वो हमें करना चाहिए, इससे निकलने का प्रयास है वो हमें करना चाहिए। क्या बताया, तत् अत्र धैर्यम अवलंबे, धैर्य का सहारा लेकर के, तब यहाँ अब इससे, इसमें धैर्य का सहारा लेकर प्रतिकारम, यानी निकलने का, छुटकारा पाने का, निकलने का अचिंत्यताम विचार करना चाहिए कि अब एक दूसरे को बुरा भुला कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब हमें विचार ये करना है कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए, इस जाल से कैसे निकलें, इसके बारे में विचार है वो हमें करना
चाहिए। तो ये बात किसने कही? ये बात कही उसे कपूतराज ने, क्योंकि वो तो सभी का भला चाहने वाला था। क्या हुआ? यह सुनकर कपूतराज की शंका को अनदेखा कर सभी कबूतर वहां बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालिन बदाह बभू, और अंत में सब वे जाल में फंस गए। ततः यसे वचना तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुरन्ति। अब उसकी बात को माना और उसकी बात को उन्होंने सहारा लिया, तो सभी उसका फिर तिरस्कार करने लग जाते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उनके तिरस्कार को सुन करके चित्रग्रीवा उवाच है, चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोष है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षण, संकट के समय विस्मय ही बुरे व्यक्ति के लक्षण का कारण है, कायर पुरुष के लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंबे, अब हमें धैर्य का सहारा लेकर इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, निकलने का जो है युक्ति है उसको सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है वो कबूतराज ने कही। तो अब किस प्रकार से जो कबूतर हैं वो वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, कैसे वो निकलेंगे, ये जो है ये हम पढ़ेंगे अपने अगले अंश में। ठीक है, तब तक आप इस जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम बच्चे विशेष भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।